नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता की। और वैदिक सभ्यता में हम सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का जन्म हुआ उसे वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता की जो जानकारी है वो मूल रूप से वेदों से होती है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और बाकी के जो तीन हैं वो बाद में रचित हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त करके एक नई सभ्यता की नींव डाली, जिसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। परंतु इसके अभी तक कोई भी ठोस साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई है। और जो वैदिक जो शब्द है वो वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात या कुलीन। सबसे पहले मैक्स मुलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के लिए किया था। अब वैदिक सभ्यता को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य घटित हुआ। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक घटित हुआ। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। इस काल का जो तिथि निर्धारण है वो बहुत ही विवादास्पद है और इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई है। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी, इसलिए इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद है। सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता जो है पूर्णतः ग्रामीण थी। आर्यों का जो आरंभिक जीवन था वो पशुचारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए एक गौण कार्य थी। मुख्य कार्य उनका पशुपालन था। 1400 ईसा पूर्व के जो बोगाज कोई या उसको एशिया माइनर भी कहते हैं, इस अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जैसे कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत आए होंगे। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न जो विद्वान हैं उनके अलग अलग विचार हैं। आइए इन विचारों को जानते हैं। प्रोफेसर जो मैक्स मुलर हैं, उन्होंने कहा है कि आर्यों का जो आगमन हुआ है वो मध्य एशिया यानी कि बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र से हुआ है। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य आए थे। दयानंद सरस्वती का मानना है कि वे तिब्बत से आए थे। गंगानाथ झा बोलते हैं कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, मगर जो अधिकांश विद्वान हैं वो प्रोफेसर मैक्स मुलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। भौगोलिक विस्तार के बारे में हम देखेंगे। आर्यों की जो आरंभिक इतिहास है उसकी जो मूल जानकारी है उसका मूल स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के बारे में जो शब्द का उपयोग हुआ है वो सप्त सैंधव क्षेत्र है और जिसका अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब। इन नदियों के प्राचीनतम जो नाम हैं उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। ऋग्वेद से जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक के फैला हुआ था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मवर्त कहलाता था। मनुस्मृति में सरस्वती और जो दृशद्वती नदियां हैं उनके बीच का जो प्रदेश है उसको ब्रह्मवर्त पुकारा गया है। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। गंगा और यमुना के जो दोआब क्षेत्र हैं
और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था, जिसको ब्रह्मर्षि देश कहा गया। और बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया, और इसके बाद जो उत्तर भारत था वो आर्यावर्त कहलाता था। वैदिक सभ्यता संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 नदी का वर्णन किया गया है। इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु नदी थी, जिसके बाद जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी, जिसको देवी तमा, माते तमा या नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार जो है नाम लिया गया है। अब हम सामाजिक स्थिति देखते हैं। ऋग्वेद में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। सामाजिक संगठन का जो आधार था वो गोत्र था, जन्ममूलक। समाज की सबसे छोटी एवं आधारभूत जो इकाई थी परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसको कुलप कहा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को जो है सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि इन सभी लोगों के लिए एक शब्द नप्त्री का प्रयोग होता है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसके पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उत्पत्ति का जो है वर्णन मिलता है। इनके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से एवं शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलन में थी। सामान्यतः एक पत्नित्व विवाह ही प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु वहतु शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का द्योतक था। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले हुए थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्ववरा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिला को अपने देवर से सहचर्य स्थापित करना पड़ता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम की भांति नहीं थी। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋग्वैदिक काल में सोम और सूरा का प्रचलन भी था। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री जब विवाह करते थे तो अनुलोम विवाह कहलाता था, और उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष विवाह करते थे तो प्रतिलोम विवाह कहलाता था। भीषज जो शब्द है उसका प्रयोग ऋग्वेद में वैद्य के लिए होता था। भीषज अश्विन देवता को भी कहा जाता था। राजनीतिक स्थिति के बारे में हम देखते हैं। ऋग्वैदिक समाज जो है कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले थे। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु। ये 5 कुल थे। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार जो है कुल था, यानी कि परिवार। परिवार का जो मुखिया होता था वो कुलप कहलाता था या फिर गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर जो है ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। अनेक ग्राम मिलकर विस बनते थे, जिसका प्रधान विस्पति होता था। विस से जन बनता था जो कबीलाई संगठन था, और इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था। तो इस प्रकार से कुलप, ग्रामीणी, विस्पति, पुरोहित और सबसे ऊपर में राजा होता था। दासरागी युद्ध के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। इसमें राजा सुदास का पुरुषनी नदी के तट पर, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्सों में बटी थीं। पहला है कुल, दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश, चौथा है जन और 5वां है राष्ट्र। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूद थी।
और साथ ही गणतंत्र भी। राजा का जो प्रमुख कार्य होता था वो कबीले की रक्षा करना होता था और इस काल में अनेक जनतांत्रिक जो संस्था है उनका विकास हुआ था, जिसमें सभा, समिति और विधत जो है मुख्य रूप से हैं। इन संस्थाओं में राजनीतिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थीं। सभा एवं विधत परिषदों में भी महिलाएं सक्रिय रूप से भागीदारी थी। राजा जो है भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित होता था। और एक प्रकार का कर, बलि का वर्णन मिलता है, जो प्रजा जो है राजा को स्वेच्छा से देती थी। अब हम देखते हैं आर्थिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी। पशुपालन इन लोग का प्राथमिक था और कृषि जो है सेकेंडरी था। इस काल में गाय को सबसे पवित्र पशु माना जाता था और यह विनिमय के साधन के रूप में भी उपयोग होती थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थीं। गायों को अष्टकर्णी भी कहा गया है। उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टि गाय की महत्ता को बताने वाला शब्द है। गाय को अघन्य यानी कि न मारे जाने योग्य भी माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश निकाले जाने की व्यवस्था थी। पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज यव यानी कि जौ का उल्लेख है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 ही शब्द हैं: उर्दर, धान्य और संपत्ति। जहाँ उर्दर का अर्थ अन्न मापक बर्तन जबकि धान्य का अर्थ अनाज है। तो इस प्रकार से हम आर्थिक स्थिति तक यहाँ देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे धार्मिक स्थिति और उत्तर वैदिक काल के बारे में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।